नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के साथ साथ अगर बात की जाए, टीजीटी पीजीटी को लेकर एक और जानकारी निकली, और ये जो जानकारी है वो आप सभी को देखने के लिए मिली लाठीचार्ज के बारे में। आपने देखा होगा कि टीजीटी पीजीटी के संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था। कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था। आज अभ्यर्थियों ने महाधरने की अनाउंसमेंट की थी, यानी कि दिन सोमवार को, क्योंकि आयोग सोमवार को खुलेगा तभी तो धरना करेंगे। संडे को चूंकि धरना प्रदर्शन के अंदर अभ्यर्थी इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि वो जानते हैं कि आयोग बंद था, तो धरना किसके सामने किया जाए। तो ऐसे में जैसे ही आज सोमवार के दिन आयोग खुला, बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थियों ने क्या किया, धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और बड़ी संख्या के अंदर, बड़ी तादाद में अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर आयोग के सामने पहुंच गए। अब आयोग के सामने जब यहाँ पे अभ्यर्थी पहुंचे, तो जो प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अगर कहा जाए, एक एक को गिनती तो नहीं किया, लेकिन जो अंदाजे अनुमान देखने के लिए मिले, जिस हिसाब से भीड़ देखी गई, अगर उसको काउंट किया जाए तो ये आंकड़ा 4 से 5 हजार के आसपास पहुंच जाता है। 4 से 5 हजार अभ्यर्थी टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने पहुंच गए थे। और कहीं पर भी अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाएं, तो थोड़ी बहुत चीजें आप सभी के हित में नहीं जाती हैं। लेकिन अब मुद्दे पे आते हैं कि आखिर हुआ क्या सिलसिलेवार तरीके से, क्योंकि आपने मेरा दोपहर का वीडियो देख लिया होगा। मैंने आपको उसमें बताया था कि टीजीटी पीजीटी को लेकर अभ्यर्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर जाते हैं। अंदर जाकर के उप सचिव से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद ही आप सभी के बारे में मैंने वो जानकारी दे दी थी। अब जो मैंने वहाँ तक वीडियो बनाया था वो वहाँ तक का था जहाँ पे अभ्यर्थियों ने मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर चीज़ें और अच्छे तरीके से आप सभी के सामने आ गई। अब उसके बाद में बहुत सारी ऐसी अफवाहें भी उड़ने लगी सोशल मीडिया साइट पर, क्योंकि आप जानते हैं कि सच बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन जो झूठ है उसके पैर बहुत फास्ट होते हैं और बहुत फास्ट तरीके से चल जाता है। कुछ लोगों ने मेरे वीडियो के नीचे भी कमेंट करके कहा कि सर आप बताए हो टीजीटी पीजीटी के बारे में, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि लाठीचार्ज हो गया। अब जब 1 घंटे पहले कोई वीडियो डाला जाएगा और कोई घटना अगर 1 घंटे बाद होगी, तो आप 1 घंटे पहले वाले वीडियो में नहीं कह सकते ना। क्यों? उसमें ये है कि 1 घंटे पहले तो चीज़ें सामान्य थी, 1 घंटे बाद जो चीज़ें बदली हैं उसके लिए क्या हो सकता है कि मैं अलग से दोबारा वीडियो बनाऊँ। तो उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा व्यक्तिगत कारणों की वजह से बिजी था। जैसे ही मुझे समय मिला मैं आपके सामने आ गया हूँ और डिटेल में बता दूंगा कि हुआ क्या है। बहुत सारी अफवाहें हैं जिनसे आपको बचने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ पे सच है वहाँ पे झूठ है ना? तो आपको समझने की भी आवश्यकता है कि झूठ क्या है, सच क्या है। अब मेरी कमेंट बॉक्स के अंदर बड़ी संख्या में कमेंट आ रहे थे कि सर बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस उठा कर के ले गई, ये हो गया वो हो गया। तो जो मैंने जानकारी ली है धरना स्थल से, जो चीज़ें निकल कर के आई हैं, किसी भी अभ्यर्थी को हिरासत में नहीं लिया गया है। हाँ, जब धरना प्रदर्शन के समय किसी को अगर पकड़ लिया गया हो या रोक लिया गया हो, तो वो 2-4-10 मिनट के लिए रोका गया था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को उठा करके गिरफ्तारी कर लिया गया हो। बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आई थी कि इसको गिरफ्तार कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, इन अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अफवाहों से दूर रहें, किसी भी अभ्यर्थी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर धरना प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरी चीज़, लाठीचार्ज को लेकर। अब लाठीचार्ज के बारे में जो चीज़ें निकल कर के आई हैं, जो धरना प्रदर्शन करने अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे, हाँ कुछ अभ्यर्थियों के कुछ चोटें आई हैं, उसकी रीज़न मैं समझाने की या बताने की कोशिश क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थी वहाँ मौजूद थे, जबकि मामला पूरे तरीके से शांत हो गया था। अब आपको यहाँ से सुनना है। देखो होता क्या है कि अभ्यर्थी जाते हैं आयोग के अंदर, तकरीबन 2 बजे अभ्यर्थी बाहर निकल करके आ जाते हैं। समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यस 2 बजे वो कहीं ना कहीं बाहर निकलते हैं, आकर के बताते हैं कि भाई हमने ये बात हुई है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। अब वो 2 बजे जब आते हैं तो सभी अभ्यर्थियों को परीक्षाओं के बारे में जो तारीखें हैं वो क्लियर हो जाती हैं। फिर थोड़ी बहुत नारेबाजी होती है, तो वहाँ पे थोड़ी अव्यवस्था की चीज़ें हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ऐसा भी नहीं हुआ जिस तरीके से सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं एक तरीके से हंगामा सा हो गया था। लेकिन जो चीज़ें आप सभी के सामने निकली, जितना बढ़ा चढ़ा करके चीज़ें आ रही थी, उतना नहीं था।
जो सत्य है वो आपके सामने है। ना किसी को गिरफ्तार किया गया, ना किसी को हिरासत में लिया गया, और ना ही किसी के खिलाफ कोई एफआईआर की गई है। जो भी सोशल मीडिया पर कमेंट करेंगे सर छात्रों पे एफआईआर हो गई, आपने बताया नहीं, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें थी वो आप सभी के लिए पूरे तरीके से सॉर्ट आउट हो गई हैं। कुछ अभ्यर्थियों को दिक्कतें हुई हैं, उसके लिए जो भी धरना प्रदर्शन करने वहाँ पहुँचे हुए थे उन्होंने उन्होंने संज्ञान में लिया, और एज़ सून एज़ पॉसिबल इसको लेकर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया है। अब ये तो बात हो जाती है लाठी चार्ज के बारे में और इससे संबंधित तमाम तरह की चीज़ों को लेकर, है ना? अब आते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ, जो कि सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिल रहा था कि परीक्षाओं को लेकर क्या रहा। कहने का भाव इतना है कि सरकार नहीं चाहती कि धरना प्रदर्शन हो, सरकार नहीं चाहती किसी प्रकार की कोई आवाज़ उठाई जाए, लेकिन जिस प्रकार से प्रेज़ेंट किया जा रहा है, चीज़ें वैसी बिल्कुल भी नहीं हुई हैं। अफ़वाह हैं जो आप सभी के सामने चल रही हैं। अब इसको लेकर ज़्यादा आपको चिंतित परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धरना प्रदर्शन को लेकर जो चीज़ें मैंने आपको बताई, उप सचिव के साथ में अभ्यर्थियों की मुलाकात होती है। अभ्यर्थियों की जब मुलाकात होती है तो बताया जाता है कि जो चेयरमैन हैं वहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि शासन स्तर पे इसको लेकर डिस्कशन किया जा रहा है परीक्षाओं के बारे में, और शासन की तरफ से जल्दी इसको लेकर अपनी तरफ से जो जानकारी है प्रेषित कर दी जाएगी। और जो चीज़ें निकल कर के आ रही हैं उसके मुताबिक ये है कि अभी आने वाली 8 तारीख को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सभी अधिकारी मिलकर के बैठ कर के इस मामले पे बैठक करेंगे, और उसके बाद में टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर कोई भी जो भी नई तारीख होगी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। शासन प्रशासन के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो अभी परीक्षाओं को लेकर डिस्कशन पे चल रही हैं। जो चीज़ें आप सभी के सामने सोशल मीडिया पे चल रही हैं वो पूरे तरीके से विपरीत हैं। जैसे कि एजेंडा एक तरीके से कहा जा सकता है कि होता है ना कि कुछ अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने जाते हैं तो कुछ अभ्यर्थी उनका विरोध करने लग जाते हैं, जिनको लगता है कि नहीं भाई हम नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि आज का जो धरना प्रदर्शन था उसका बेनिफिट नहीं हुआ। उसका बेनिफिट ये हुआ कि कम से कम हमें पता चल गया कि टीजीटी की परीक्षा जो है वो पहले आपकी नहीं होगी 21-22 तारीख को, कंफर्म है। 30-31 को भी नहीं होगी, ये भी कंफर्म है। पीजीटी की परीक्षा को लेकर पता चल गया कि वो अगस्त में होगी, ये कंफर्म है, आयोग ने जो बताया है ना? बाद में उसकी जो टीजीटी की परीक्षा उसको कराई जाएगा, लेकिन किस तारीख को होगी, इन तमाम मामलों पर अभी आयोग ने कोई डिसीजन नहीं लिया है। वजह शासन का इंटरफेरेंस, यानी कि सरकार की तरफ से मंजूरी, या यूँ कहें कि सरकार की तरफ से इस मामले पे फोकस करना और उनकी मंजूरी मिलने के बाद परीक्षा की तारीखें जारी करना। अब चीज़ें बदल गई हैं। अब 8 तारीख के लिए होने वाली बैठक के बाद चीज़ें आप सभी के सामने तय होंगी। अगर आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई ऑफ़िशियल नोटिस आ जाए, आज आ जाए, कल आ जाए, तो नहीं आएगा। ऑफ़िशियल नोटिस अभी आपको कुछ दिनों में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद ही आप सभी के सामने टीजीटी पीजीटी को लेकर नई तारीखों की अनाउंसमेंट होगी। हाँ, ये कन्फर्म है कि जुलाई में टीजीटी की परीक्षा नहीं होने वाली है। कब होगी उसके लिए आप मान कर के चलें कि आपको कम से कम अभी 30 से 40 दिन का और समय मिल जाएगा। ये तो मैंने मिनिमम बताया है, ज़्यादा ही मिल जाएगा। अब ये समय आपके लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदायक है, जो सही है, सटीक है, मैंने आपको बता दिया है। हमेशा वही जानकारी मैं आपको दूँगा जो सही सटीक होगी। अफ़वाह ना फैलाएँ कि लाठीचार्ज में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, एफआईआर हो गई, गिरफ्तारी हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। थैंक यू।